आप जरा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तिकड़म बाजी की, सबसे पहले नोटबंदी की और बोला काला धन निकलेगा, करप्शन और आतंकवाद खत्म होगा। हुआ क्या? इसके उलट नोटबंदी से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, छोटे उद्योग धंधे तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा और तो और 150 से अधिक नागरिकों की इस दौरान जानें गई। फिर जीएसटी लेकर आए, कहा व्यापार में उन्नति होगी। हुई क्या? इसके उलट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद माना कि जीएसटी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और इसमें कई खामियां हैं। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी गले में हड्डी बनकर रह गया है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बजाय इसने और खोखला ही किया है। कोरोना महामारी के दौरान बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया और 21 दिन में सब ठीक करने का दावा किया, लेकिन लॉकडाउन के दिनों को लगातार बढ़ाकर महीनों तक कर दिया। इससे क्या हासिल रहा? लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उद्योग धंधे और कंपनियां तबाह हो गई, गरीब और मजदूर को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, सैकड़ों लोगों की मौत सड़कों पर हुई। महंगाई कम करेंगे का जुमला गढ़ सत्ता में आई भाजपा सरकार के राज में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कम दर के बावजूद पेट्रोल आज 100 के पार है। 400 का घरेलू गैस का सिलेंडर 819 रुपये का हो गया है। भीड़ कम करने का बहाना बनाकर ट्रेन का किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा ने रोजगार देने के बजाय करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बना दिया। रोजगार मांगने पर उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करेंगे का वादा किया, लेकिन इसके उलट काले कृषि कानून लाकर भाजपा सरकार खेती किसानों को भी पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिश में लगी है। बीते 3 महीनों से अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। अब तक 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार इतनी बेशर्म है कि अन्नदाताओं को पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी बता रही है। साथियों, ये देश आपका अपना है। सोचिए, आप प्रोपेगेंडा वाली भाजपा और गोदी मीडिया के बहकावे में आकर देश को ये किस दिशा में ले जा रहे हैं।